इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने का बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसका इंतजार था। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि हल्का बंदियों के काम का जायजा लेकर यह फैसला किया है कि हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया की जाएगी। एलामिया में यह भी बताया गया है कि हल्का बंदियों पर एतराजात तजावीज की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। फहरिस्त के बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। यूं इंतखाबात के हवाले से शकूक के बादल अब छट गए। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ लंदन में एक माह तक क़याम पजीर रहे। इस दौरान मुसलसल नवाज शरीफ के साथ राब्ते में रहे। भाई की मौजूदगी ही में मीडिया को उनकी वतन वापसी के बारे में आगाह भी करते रहे। यूं एक माह तक नवाज शरीफ के साथ रहने के बाद शहबाज शरीफ 18 सितंबर को वतन वापस पहुंचे ही थे कि 48 घंटों बाद ही नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए फिर लंदन रवाना हो गए। शहबाज के इस दौरे के दौरान मरियम नवाज भी लंदन में होंगी, जो चचा की लंदन आमद से कबल एक अलहदा परवाज से लंदन पहुंचेंगी। पार्टी जराए का कहना है कि शहबाज और मरियम नवाज शरीफ के साथ उनकी पाकिस्तान वापसी के साथ साथ दूसरे बहुत से अहम मामलात पर भी बातचीत करेंगे। इन मामलात को इसलिए बहुत ज्यादा अहम करार दिया जा रहा है कि इस मुलाकात के लिए नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को जाती हैसियत में तलब किया है और इस हवाले से फोन पर बातचीत करना मुनासिब ख्याल नहीं किया। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज बुध को लाहौर में मरियम नवाज से बिलमुशाफा मुलाकात भी की, जिसमें पार्टी उमूर के बारे में भी गुफ्तगू रही। नवाज शरीफ की मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से मुलाकात पर बहुत सी कयास आराइयां और बातचीत हो रही है। इसलिए भी इसे अहमियत मिल रही है क्योंकि नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता सोमवार को पार्टी वफूद से बातचीत करते हुए किसी लगी लिपटी के बगैर साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, जनरल रिटायर्ड फैज, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ खोसा और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज का एहतसाब करने के अज़्म का इजहार किया था। इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ के इस बयान को खुद नून लीग के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के आंख के तारों ने भी मुस्बत अंदाज में नहीं लिया। और तो और मरियम नवाज ने भी अपने वालिद के बयान की सख्ती को कम करते हुए कहा कि वो और उनके वालिद इंतकाम लेने पर यकीन नहीं रखते। नवाज शरीफ की नज़ाइम के साथ लंदन की इस मुलाकात में नवाज शरीफ के केसेस पर भी बातचीत का वाज़ेह इम्कान है। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर गिरफ्तारी से बचने के लिए एक तरफ चौधरी शुगर मिल केस में हिफाजती जमानत लेना पड़ेगी, तो दूसरी तरफ अल अजीजिया केस में अदालत के सामने भी सरेंडर करना पड़ सकता है। यूं लंदन में शरीफ खानदान की ये अहम मुलाकात या बड़ी बैठक पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर डालेगी? खबर यह भी है कि शहबाज शरीफ साहब ये ख्वाहिश रखते हैं कि नवाज शरीफ आने में कुछ ताखीर करें। साथ ही साथ पार्टी का बयानिया भी एक बार फिर से सवालिया निशान बन गया है। दरअसल नून लीग कंफ्यूज कहाँ है, इसी मामले पर गुफ्तगू करते हैं। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, अबसार आलम, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का बहुत शुक्रिया। जहां एक तरफ इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ है, बड़े मुस्बत अंदाज में पॉलिटिकल पार्टीज इसको वेलकम कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो कि इलेक्शन रोल के अंदर जाने को तैयारी कर रही थी, कहीं ना कहीं किसी मसले के साथ इस वक्त जूझ रही है। जानने की कोशिश करते हैं वो क्या है। सवाल इस तरह से, साबिक जर्नैलों, जजों और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस के एहतसाब का अज़्म, शहबाज शरीफ चंद घंटे बाद फिर लंदन वापस, कोई अहम पैगाम, वतन वापसी पर गिरफ्तारी का खौफ या फिर गेम ही चेंज होने का खदशा? जैगम साहब, ये मुस्लिम लीग नून कहीं ना कहीं ये बड़ा तासुर बनाया गया पिछले कुछ दिनों में कि किंग्स पार्टी है, कहाँ खड़ी है इस वक्त? क्या सोच रही है? क्या परेशानी है? भाई से मिलकर पहुंचे थे, फौरन वापस चले गए हैं, कोई बहुत बड़ी परेशानी मालूम होती है? सबसे पहले तो जिनका नाम लिया है मियाँ साहब ने, उनको मियाँ साहब के इंतकाम से डरना चाहिए। देखिए बाजवा साहब से उन्होंने कैसे इंतकाम लिया, उसे एक्सटेंशन दे दी। बंदियाल साहब से कैसा इंतकाम लिया कि उनकी पसंद के जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट में दे दिए। अब पता नहीं आगे वो क्या इंतकाम लेंगे। एक ऐसी वो नाराबाजी और नैरेटिव की तरफ जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अब जो लंदन से खबरें आ रही हैं वो ये है कि मियाँ साहब वहाँ 7वें आसमान पर हैं। उनको उनकी पसंद की बातें बताई जा रही हैं। उनको बताया जा रहा है कि इस वक्त आप पाकिस्तान में 1997 से भी ज़्यादा पॉपुलर हैं। इस वक्त जब लीग आएगी तो बस छा जाएगी। अब उनको जो समझने की ज़रूरत है कि 9 मई की वजह से, एक कप्तान साहब की हमाकत की वजह से उनके पाँव के नीचे एक ऐसा बटेरा आया है जो 8 मई तक ऊंची खजूर पर बैठा हुआ था। और ये जो नौकरी है, ये जो तासुर है, ये खाली तासुर नहीं है।
इस वक्त ये जो किंग्स पार्टी वाला चांस मिला है, इस पर बड़ी मेहनत की गई है। भाई ने बड़ी मेहनत की और उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं की। और जिस कानून साजी के जरिए से उन्होंने जिस हाइब्रिड सिस्टम को दवाम बख्शा है, अब क्या वो उसी हाइब्रिड सिस्टम के खिलाफ जाएंगे? नहीं जाएंगे। जिस चीज को कानून के जरिए तहफ्फुज दिया है, अब नारों के जरिए उसके खिलाफ जाएंगे। अब मसला ये है कि अगले 5 साल का पूरा एक मंजरनामा बन चुका है कि इन मुश्किलात से पाकिस्तान को कैसे निकालना है। एक नए सिस्टम पर वो साइन कर चुके हैं। अब उन्हें सिस्टम के साथ चलना है या फिर साथ ना चलने की कीमत देनी है। और उसका एक तकाजा ये है कि इस वक्त फोकस मईशत पर जाए। जो उनको वापस लाना चाह रहे हैं, जो उनकी पार्टी को वापस लाना चाह रहे हैं, उनको ये खुशफहमी है कि ये मईशत को दूसरों से बेहतर संभाल सकते हैं। अच्छा, मुझे तो ये खुशफहमी नहीं है। और जो मईशत पर ज़रा संजीदा नज़र रखते हैं, मेरे ख्याल उनमें से भी किसी को नहीं है कि अगर कोई समझता है कि दोबारा इसहाक डार के ज़रिए वो पाकिस्तान को टाइगर बना देंगे, तो मेरे ख्याल है इसके लिए बड़ी मासूमियत चाहिए। बहरहाल जो उनको मौके दे रहे हैं वो यही समझते हैं, वो फिर वो अपना रास्ता खराब कर रहे हैं। एडीबी ने कल ही ये कहा अपनी रिपोर्ट में कि पाकिस्तान मतलब आप ये कह लें कि शहबाज शरीफ की मेहनत को जाया करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उनकी मेहनत को जाय करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त जो उनके खैर खा हैं, जो उनके खिलाफ हो गए थे और अब दोबारा खैर खा बने हैं, उनकी पूरी तवज्जो भी मईशत पर है। और वो समझते हैं कि कोई ऐसे नैरेटिव दोबारा ना लाए जाएं जिनकी वजह से मईशत से तवज्जो हट जाए, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम आ जाए। क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत में बहुत खिलवाड़ मचेगा। और इस तरह के उनका जो बयानिए हैं वो बराह रास्त उनको चैलेंज कर रहे हैं और उनके जो प्लान्स हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं। उन प्लान्स को चैलेंज कर रहे हैं जिनको मियां नवाज शरीफ और उनकी पार्टी बाय कर चुके हैं। दुरुस्त हो गया, जिन पे तो अब इनके पास हलने का मौका नहीं है। लेकिन खैर साइन किए तो सिस्टम पहले भी कुछ लोग बना के बैठे थे, वो सिस्टम ना रहे, उस हिसाब से आगे बढ़ते। अब सार साहब, मरियम नवाज ने अपने वालिद के बयान की सख्ती को कम करने की कोशिश की है, जिस बयान की हम बात भी कर चुके पहले शो में कि मेरे वालिद इंतकाम लेने पर यकीन नहीं रखते। और मरियम नवाज खुद एक मुजाहिमती बयानिया या एक वो रवैया रखती है अपनी जमात के अंदर। अगर वो इस तरह से टोन डाउन करने की कोशिश कर रही हैं, वो चाहे एक बयान ही है, अमाल पे तो सवाल ही है कि वो वैसा होगा या नहीं, तो फिर नून लीग के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट की आंख के तारे हैं वो इस वक्त कितनी मुश्किल में पड़े हुए होंगे इस बयान के बाद और इस बयानिए के बाद। बात जो है वो उन प्यारों की नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट के प्यारों की नहीं है, बात इस मुल्क की और इस मुल्क की बात होनी चाहिए। और जो बात आपने मरीम नवाज की कोट की, यही बात नवाज शरीफ ने भी अपनी उसी तकरीर में कही है कि मैं इंतकाम पे यकीन नहीं रखता।